आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कुछ देर में संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं निर्मोही अखाड़े की तरफ से वहां पर ये जानकारी दी जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि संघर्ष का सामना हुआ है, संघर्षों के बाद आज ये पावन दिन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर संबोधन कुछ देर में देंगे। बताया गया है कि संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, मुझे लगता है एक अच्छे से मंत्रोच्चार के साथ, उसमें आप भी राजकुमार शास्त्री जी शामिल हो सकते हैं, एक मंत्रोच्चार के साथ उस घड़ी को अपने अंदर फिर नए सिरे से समेटते हैं जब प्रभु राम के, राघव के अयोध्या ने दर्शन किए हैं। तो बच्चों, हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगं सर्वतिष्ठत्यातिष्ठत्ताशाङ्गोलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषान् यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च पुरुषः पादस्य वृषभाभूता नित्तरे पादस्यामृतं देवे रे पादोर्ध्वा उदयपुरुषः पादश्रेहा भवत पुनः ततो विशंकरा मत्सासन नसान आभि ततो विराजयत विराज आदिपुरुषः सजात अत्यार्तियाता पश्चात् भूमिमातो पुरः तस्माद् यज्ञात् सर्वभूताः संभृताः खदाज्यम्
पशुस्ताश्चक्रे बाह्यभ्यनारण्याग्राम्याचाज तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः सामान्यजगनिरे छन्दः त्वसे जगनिरे तस्माद्धजुस्तस्माद् क्या बात है। तो वैदिक गुरुकुल से हैं ये बच्चे और आज जब राघव विराजे हैं राम मंदिर में तो इनके मुख से ये मंत्रोच्चार आपने सुना। लेकिन अब बारी है अयोध्या नगरी की, तो आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या नगरी में। कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार बांटेंगे वहां पर मौजूद गणमान्य अतिथियों से। लेकिन ये दिन एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है अयोध्या में और उसी के जरिए पूरे देश में। और वो इसलिए क्योंकि भगवान राम के लिए जिस राम मंदिर आंदोलन में आपने वर्षों वर्ष लोगों को अटकते लटकते भटकते संघर्ष करते देखा होगा, उन सब के लिए ये दिन आएगा उनकी कल्पना से परे है संजय। और इसीलिए संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरयू तट से। एक बार उनके पास चलते हैं ये जानने के लिए कि अब जब ये मूर्ति भगवान राम की लोग देख रहे हैं, अपने राम लला को देख रहे हैं, तो अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं? मैं अपने दर्शकों का भी ज्ञान बढ़ा दूं कि भारतीय वाङ्मय में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो जीवंत देवता होती है। देवत्व की उसमें प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसलिए वो विग्रह होता है। और इसके बाद अब ये सरयू की धार पर एक और मेरे कैमरामैन जिधर खड़े हैं उसके पीछे रंगोलियों की कतार बनाई गई है और उधर दीपों की कतार लग रही है। यानी जब भगवान भुवननाथ सूर्य यहाँ पर मौजूद हैं तो दिन की रोशनी में ये रंगों की रोशनी है और उधर दियों की रोशनी है, जो जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद ये राम की पैड़ी जगमगा जाएगी पूरी तरह। और ये एक नया अध्याय जो आज लिखा गया है, उस अध्याय को ये पूर्णाहुति की ओर लेके जाएगी, पूर्णता की ओर लेके जाएगी। यानी एक समय तो दिवाली की अंधकार भरी रात में दीपावली होती है, लेकिन आज तो पौष मास की और ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। ऐसे भी चंद्रमा ऊपर दिखाई पड़ेंगे, द्वादशी के चंद्रमा, और इधर दीपों की कतार दिखाई पड़ेगी, यानी ये दीपावली दिखाई पड़ेगी। अभी डमरू वादकों का दल आया और उन्होंने बहुत रंग जमाया यहाँ पर, और ये उत्सव और आनंद का समय है जिसमें पूरी अवधपुरी क्या, मुझे लगता है देश के हर कस्बे, हर गांव, हर पंचायत में आज भंडारे बट रहे होंगे, ढोल दमामे बज रहे होंगे, लोगों के हृदय के सितार के तार झंकृत हो गए हैं। अभी मेरे पास हमारे मेवाती घराने के संगीतकार हैं, शहनाई बजाते हैं। अब उनका फोन आया कि वो 50 संगीतकार जो वहां पर थे उसमें वो शामिल हैं, और उन्होंने ये बताया कि आज इतना थ्रिल्ड लग रहा है, इतना अंदर से गर्व की और ऐसी अनुभूति हो रही है, संगीत की साधना। उन्हें लगता है कि वो लोकेश आनंद, उन्होंने कहा कि आज तो मैं सचमुच आनंद हो गया। जिस लोकेश की दुनिया में, जिस लोकेश के मंदिर में मैंने आज शहनाई की धुन बजाई है अपने साथी संगीतकारों के साथ मिलके, तो लोकेश ने कहा कि आज तो मेरे जीवन में आज तो आनंद हो गया है। तो इस तरह से कई लोग हैं, मेरे जैसे अनंत है आज। और ये अनंत आनंद इसलिए है क्योंकि अयोध्या नगरी ने दशकों तक, सालों तक, सदियों तक इंतजार किया था।